सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है, तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा है, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। और यही वो दुआ है और इसी दुआ के आगाज़ से ही अपनी ट्रांसमिशन को आगाज़ करेंगे और मैं आपके साथ सुमैया रिजवान। और आज ज़ाहिर 14 अगस्त जब हम अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। नाज़रीन, आज़ादी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत उज़्मा है जिसके हुसूल के लिए इंसान किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। इस रियासत को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने शहादतें दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। हम अपने बुजुर्गों और क़याम पाकिस्तान के शहीदों को सलाम, मोहब्बत और अक़ीदत पेश करते हैं, जिनकी अजीम कुर्बानियों और जद्दोजहद की बदौलत आज हम आज़ाद वतन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम अपने शहीदों, गाजियों और बुजुर्गों की कुर्बानियों के एहसानमंद हैं। और ये कुर्बानी, ये आज़ादी हमें कोई प्लेट में रख कर नहीं मिली थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने कुर्बानी दी थी, उसके बाद ये आज़ादी मिली थी। ना सिर्फ ये कि ये एक दिन है बल्कि एक त्यौहार है और इसका जश्न हम पूरे जोश व खरोश से आज पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो मना रहे हैं। सजदाएं शुक्र बजा लाते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि जब हम उठते हैं और ये समझते हैं कि हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो हम कितने ज़्यादा लकी हैं कि हमारा अपना एक मुल्क है और अब अपने मुल्क में आज़ाद फ़ज़ाओं में ना सिर्फ सांस ले सकते हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। यह अंदाज़ा सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जिनको ये नेमत नसीब नहीं है। तो आज की ट्रांसमिशन में हम ना सिर्फ ये कि आज हमें तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, आज जश्न मनाने का दिन है, आज सदाए शुक्र मनाने का दिन है, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि जो दरपेश चैलेंजेस हैं मुल्क को, उससे हमें मिल के किस तरह निकलना है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन किस तरीके से कायम रखना है, ये आज के मेहमानों से हम बात करेंगे। और ज़ाहिर है जब आज़ादी का जश्न होता है और फिर मिली नगमों का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है मिली नगमों का भी हम जिक्र करेंगे, मिली नगमे सुनेंगे भी और आपको सुनाएंगे भी। कौमी तरानों का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ने ज़ख़ीरा जमा कर लिया है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हुनैद लाखानी साहब जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ बिजनेसमैन है। लाखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, जब हम बात करते हैं जश्न आज़ादी की, ज़ाहिर बर्थडे हमारे पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह तो हम आज मना रहे हैं और पूरे मिली जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन तबका है वो किस तरह से सोच रहा है? आज पाकिस्तान में अगर कुछ दरपेश चैलेंजेस हैं तो उससे हम किस तरह निकल सकते हैं? क्या तरीका क्या है उससे निकलने का? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ मदऊ करने का, और आपके तवस्सुत से मैं तमाम अपने पाकिस्तानियों को जहाँ कहीं भी हैं उनको बेदिली मुबारकबाद। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं आपको दूँ। कल रात को मैं शाह फैसल कॉलोनी में था, स्टार गेट पे था। अच्छा। फिर उसके बाद आज सुबह को मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ था। फिर अच्छा। कुछ फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ था। सब लोग एक त्यौहार मना रहे हैं, सब लोग खुश हैं, बच्चे निकले हुए हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं और इतना अच्छा, इतने अरसे बाद इतना अच्छा माहौल बना है। और इसमें चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, सब आज के दिन को बड़े फ़ख्र के साथ अपनी आज़ादी को मना रहे हैं कि ये जो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं वो उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी गनीमत है जो हमें हासिल है। अच्छा, ना सिर्फ नेमत का शुक्र अदा करें लेकिन हमें जो अपने एक होता है ना, हर इंसान अपना हिस्सा डाल रहा होता है। जिस तरीके से अभी आपने कहा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे एक आम शहरी हो, हर तरीके से अपने मुल्क में अपना अपना एक हिस्सा डाल रहे होते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि आज का दिन तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, यानी कि अपने मुल्क से हम ये वादा ले रहे हैं कि हम ना सिर्फ आपकी हिफाजत करेंगे मुल्क, बल्कि ना ये कि हमें तरक्की की राहों पे मज़ीद किस तरह डालना है मुल्क को।
तो अपना अपना जो हिस्सा हम डाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो मज़ीद हमें थोड़ा बेहतर करना चाहिए, थोड़ा सिस्टम को किसको ठीक करना है, हम सब ने मिलकर ही ठीक करना है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, पाकिस्तानी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, दुनिया में नंबर 4 पे आते हैं। हमारे बच्चे जो दुनिया में जाते हैं वो बाकी डेवलप कंट्रीज़ के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनसे कम्पीट करते हैं और बेहतर होते हैं। हमारे डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर्स ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे रिसर्चर्स बहुत अच्छे हैं। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो पाकिस्तान के अंदर ही आ रही है। मेरे ख्याल में हमको अपने अंदर देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। सही बात है। अपने साथ अगर हम वफा करेंगे तो मुल्क के साथ ऑटोमेटिकली वफा हो जाएगी। ईमानदारी, दयानतदारी से अपना काम, अगर हम डॉक्टर हैं तो अपना काम बेहतर कर लें, इंजीनियर है तो अपना काम बेहतर कर लें, उस्ताद हैं तो अपना काम बेहतर कर लें, स्टूडेंट हैं तो हम कम से कम वो तालीम हासिल कर लें जिसके लिए हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा मुल्क जितनी तेज़ी से बुलंदियों को छुएगा, मेरे ख्याल में कोई और मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो अब ज़ाहिर है हमारे पास जितना टैलेंट है, जितने हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, उसकी तो खैर कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो एक सही ले लें। अच्छा, ये डायरेक्शन की जो बात है कि आप अपने घर से और से जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो डायरेक्शन लेके जो हमारे नौजवान चलते हैं, ज़ाहिर जो कहते हैं ना, पहली दरसगाह एक माँ की गोद होती है, उसके बाद जो हमारी दरसगाहों में जो तालीम और तरबियत दी जा रही होती है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। खैर बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी गुंजाइश मौजूद होती है, हर चीज़ को बेहतर करने के लिए गुंजाइश मौजूद होती है, और हमारी कोशिश यही है कि आज के प्लेटफॉर्म से हम मज़ीद बेहतरी किस तरह कर सकते हैं, क्या डायरेक्शन वो होनी चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करें। और ये कि जब हम बात करते हैं हमारा वतन है, हमारा वतन का मतलब ये कि पूरा मुल्क हमारा है, तो हमने जो हिस्सा है वो सिर्फ ये नहीं कि अपने घर में ही डालना है, बल्कि उससे पहले उसके आगे बढ़कर अपने मुल्क का, अपने मुल्क की एक एक चीज़ की हिफाजत हमने किस तरीके से करनी है, ये मैसेज हमने आज की ट्रांसमिशन में देना है। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो में मोहम्मद हाशिर, सिंगर हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। हाशिर, बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बड़े मज़े के हम मिली नगमे भी आज के दिन पे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए कराची में शहरियों ने मज़ार कायद का रुख कर लिया है। शहरियों का जोश जज्बा आज क्या है, हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी मरियम, बताइएगा। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए पूरी कौम ही जो है बहुत ज़्यादा जोश और वलवले से जो है आज का दिन मना रही है। मज़ार कायद पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और मज़ार कायद के बाहर के मनाजिर अगर कैमरामैन कामिल यूसुफ आपको दिखा सकें तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही जो है वो यहाँ पर उमड़ कर आ गया है। तिल धरने की भी जो है यहाँ पर जगह नहीं है। बच्चे, बूढ़े और फैमिलीज़ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा क्या पैगाम है आपका आज के दिन के लिए? मेरा नाम जी अब्दुल मजीद पठान है, मैं चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ पूरे पाकिस्तान का। हम पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जो 75वीं सालगिरह हमारी प्लैटिनम जुबली है धूमधाम से मना रहे हैं, बाहर ममालिक में भी मना रहे हैं, और आज इतनी खुशी महसूस हो रही है अपने मुल्क में आज़ादी के साथ घूमने फिरने में। और हम इसमें आज़ादी के सिलसिले में पाक फ़ौज को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें जो है सुकून की नींद यहाँ पर हम सोते हैं, और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और कायद-ए-आज़म को खराज तहसीन अल्लामा इकबाल को जिन्होंने ये मुल्क बनाया, और आज हम इस खूबसूरत मुल्क में जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। यकीनन शहरियों के जज्बात कुछ इसी तरीके से हैं कि वो आज के दिन जो है बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जो है उन्हें खराज अकीदत पेश करने जो है आए हैं, ताकि और उसके साथ साथ आज जो है तजदीद अहद वफ़ा का भी दिन है, तो दोबारा से एक अहद किया जा रहा है कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है अपनी जान के नजराने पेश करने से भी जो है शहरी जो है वो गुरेज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम हसन हमारे साथ थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।